नागरिकता। नागरिकता तो व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर है? तुम सोचा आपने बैठ कर? हाँ जी, राजनीतिक अधिकार मीन्स व्हाट? राजनीतिक अधिकार मीन्स व्हाट? वोट देने का अधिकार, मतलब जिसे वोट देने का अधिकार हो वह भारत का क्या है? नागरिक। और शिक्षित। समझ लीजिए बात को, देखिए भारतवर्ष को लीजिएगा तो साहब सभी पर्सन इसमें क्या है? व्यक्ति तो है ही, चाहे जो विदेश से आया हो, जिसे हम एलियंस कहते हैं, ठीक है। सभी में अगर फाइंड आउट करना हो कि भारत का इसमें नागरिक कौन है, तो साहब एक लक्षण पकड़िए उनमें कि भारत का पासपोर्ट है या नहीं। जिसके पास भारत का क्या है? पासपोर्ट हो। आने वाला समय में एनआरआई को भी मिलने जा रहा है क्या? वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो ये आपका जो क्या है शर्त है, ये अब काफी नहीं रह जाएगा। लेकिन जो भारत का पासपोर्ट है वो पहले भी काफी था और आगे भी काफी। आधार कार्ड नहीं, ये नहीं कि जिसके पास क्या हो आधार कार्ड हो वो भारत का नाम, आधार कार्ड नहीं भारत का। अच्छा, हमारे पास अगर पासपोर्ट नहीं तो क्या हम भारत का नागरिक नहीं है? तो साहब इसके लिए एक लाइन लिखा गया, यस, कि या तो जिसके पास क्या हो भारत का पासपोर्ट हो, या नहीं तो पासपोर्ट लेने की अर्हता रखता हो, योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति क्या है? भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। बाकी जो है वो क्या है? यहाँ का एलियंस है। और ये एलियंस भी क्या है? दो प्रकार के, एक वैलिड और एक क्या होते हैं? इनवैलिड। वैलिड का मतलब क्या? जो भारत के एम्बेसी से, जिस देश से आए हैं उस देश में भारत के एम्बेसी से वह परमिशन लेकर के एक निश्चित समय तक ही भारत में रहे, तो वह एलियंस जो क्या है वो वैलिड एलियंस है, ठीक है। और जो है पाकिस्तान की सीमाओं से घुसते रहे उन्हें हम क्या बोलते हैं? ठीक है। कुछ एक शब्द है शरणार्थी। शरणार्थी भी तो कहां से आते हैं? बाहर से आते हैं, लेकिन उनके पास वीजा नहीं होता है, तो साहब उनके लिए शर्त है कि वो भारत की सीमा पर वेट करते हैं, भारत की सीमा पर वो वेट करते हैं और भारत की इच्छा के बाद ही वह भारत की सीमा में वो प्रवेश कर पाते हैं। तब जाके उन्हें हम क्या बोलते हैं? शरणार्थी। जो आए दिन हम सुनते रहते हैं म्यांमार बांग्लादेश से होते रहते हैं, तो वो लोग क्या है? आपके शरणार्थी हैं, ठीक है। तो ये था पूरा नागरिकता का फंडा, ठीक है। अब समझिए, नागरिकता को जब पढ़ना हो ना तो आर्टिकल को कुछ भागों में बांटिए, 5 से लेकर के 8, ठीक है। आर्टिकल 5 to 8 यह एक प्रकार का नेचर रखता है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 9 और लास्ट में है आपका आर्टिकल 10 और 11, ठीक है। तो नागरिकता का जो आर्टिकल है आप इसको 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं, 5 से 8, 9, 10 और 11, ठीक है। जानकर खुशी होगी आपको कि ये अब पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस समय इसमें जो लिखी गई बातें हैं, आप समझिएगा भारत का क्या हुआ? पार्टीशन हुआ है। भारत और पाक, नाम तो पाक है, काम पाक नहीं है बेचारे का, ठीक है, नापाक। हम अपने पड़ोसी को हमेशा नापाक की दृष्टि से ही क्यों देखते हैं? किसी का पड़ोसी किसी के लिए अच्छा नहीं है, नहीं है। हर कोई अपने पड़ोसी से क्या है? परेशान है कि फलना घर में आ गया, ऐसे ही हमारे घर में भी। आगे बढ़ने का तो 2 ही रास्ता है ना, या तो अपना लकीर आगे बढ़ा लीजिए या तो बगल वाले का लकीर को ही काट दीजिए। तो अच्छा पड़ोसी कौन है? अपना लकीर बढ़ाए या बगल वाले का लकीर काट दे। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की क्या भूमिका है। और पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानना यह मूर्खता से भरी बातें हैं। हम दुश्मन तो उन्हीं को मानते हैं जो हमारे बराबर में है, ठीक है। हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानने लग जाएं,
ये हमारे गरिमा को शोभा नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए, तो आप देखिएगा कि कुछ लोग पाकिस्तान में थे, वो उनको था परमिशन क्या वो इंडिया आ सके। कुछ लोग क्या थे, भारत में थे, उन्हें पाकिस्तान जाने का मौका था। ठीक है, लेकिन जो भारत से पाकिस्तान गए थे उनके लिए एक और मौका था कि आप पाकिस्तान में रहिए, अगर दिल न लगे वहां पर रावी नदी किनारे घूमिए फिरिए, अगर वह नदी अच्छा ना लगे तो हमारे गंगा में आकर पुनः डुबकी लगा लीजिए। ठीक है, सारी बातें थी, एक बात की कमी थी, वो बातें थी साहब, नागरिकता का समापन। नागरिकता का समापन का प्रावधान ही नहीं था हमारे संविधान में। ठीक है, तो यह जो समापन करने की जो बातें आई, तो चूंकि आर्टिकल 10 और 11 जो नेचर रखता है अपना, कहता है कि संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है। आर्टिकल 10 और 11 पढ़िएगा तो आर्टिकल 10 और 11 में पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून जो है वह नागरिकता से संबंधित बना सकता है। और इसी शक्ति का परिचय देते हुए, संसद इसी शक्ति का जो है परिचय देते हुए उन्होंने पहली बार एक काम किया। कब? 1955 में। 1955 में उन्होंने एक एक्ट बनाया था, नाम क्या है? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम। नागरिकता देने में एक चीज की और कमी थी। कमी यह थी कि साहब हम नागरिकता देने की प्रावधान में सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित थे। ठीक है, लेकिन हमारे यहां से पलायन जो है मेडाइवल काल से था। अगर वो लोग भी आना चाहे तो उनको भी भारत में आने की परमिशन दिया जाए। तो इसीलिए नए कानून में साहब दो नए प्रावधान जोड़े गए, नागरिकता देने का और नागरिकता छीनने का। ठीक है, जब नागरिकता देने का नया प्रावधान बन गया तब से यह पुराने प्रावधान को क्या कर दिया गया? कट कर दिया गया। इसी तब से जो है अब हम जो है आर्टिकल 5 से लेकर 8 पढ़ना उतना ही मूर्खता है जितना पेपर में आए हुए अनलीगल न्यूज को पढ़ना है। अब ये आपके कोई काम का नहीं है। अब जो आपके काम का है वो मूलतः 3 बातें काम का है। एक आर्टिकल 19, आर्टिकल 10 और 11 और एक है आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से उठाइए। आर्टिकल 9 में क्या है? नेचर ऑफ सिटीजनशिप, नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। भारत की नागरिकता जो क्या है उसकी प्रकृति क्या है ना? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप? सिटीजनशिप का 2 नेचर होता है। ठीक है, एक होता है आपका क्या? सिंगल, और एक होता है क्या आपका? ड्यूअल, डबल। ठीक है, दोनों का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? देखिए, दोहरी नागरिकता का मतलब समझिए क्या है। 2 फंडा काम करता है। एक, जिस देश में रह रहा है उस देश के साथ साथ उस राज्य की भी उसकी क्या हो? पहचान हो। जैसे अमेरिका। ठीक है, और साथ ही साथ एक देश के साथ अन्य देश के नागरिकता लेने की उसमें क्या हो? गुण हो। तो साहब ऐसी नागरिकता क्या कहलाती है? दोहरी नागरिकता। ठीक है, भारत के साथ ऐसा क्यों हुआ कि भारत ने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया? देखिए, हम राज्य के नाम से अगर खुद को आगे बढ़ाने लग जाएं तो आगे चल करके राष्ट्र का नाम जो है नीचा होने लग जाता है। ठीक है, और फिर वही बातें, कौन सी? पाकिस्तान वाली बातें, जो एक धर्म के आधार पर एक अलग देश बन गया। अगर हम राज्य की पहचान को लेकर आगे बढ़ते चले तो ऐसा ना हो अलग अलग राज्य जो है अलग अलग राष्ट्रों में बंटने लग जाए। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो आईपीएल है कहीं ना कहीं सिंगल सिटीजनशिप को चैलेंज कर रहा है ना? आईपीएल, गुजरात अलग,
राजस्थान अलग, पंजाब, मतलब भारत के लोग भारत में ही एक साथ 2 झंडे लिए हुए हैं। नहीं, हम मतलब भाई भाई जो है क्या एक मैच के लिए लड़ रहे हैं, नहीं बेंगलोर जीतेगा हम जान दे देंगे, नहीं नहीं पंजाब जीत, ओ माय गॉड मैटर। देखिए अगले 100 साल तक आते आते अगर आईपीएल रह गया तो याद रखिए चैलेंज होने जा रहा है किस पर, सिंगल सिटीजनशिप पर। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या लाए थे, सिंगल सिटीजनशिप। किसको देख करके, ब्रिटिश को देख करके हम अपने देश में लाए थे क्या, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, और उसको पुनः चैलेंज कर रहे हैं हम किसके द्वारा, आईपीएल के द्वारा। ठीक है, तो आईपीएल को तो अभी रखिए साइड में ही। ठीक है, तो भारत की नागरिकता कैसी नागरिकता है, डीएल या सिंगल, कहां से लिया मैंने, ब्रिटिश से लिया। ठीक है, और डीएल किसके पास है, यूएसए के पास। अच्छा, हम बार बार यूके एंड यूएसए ही क्यों बोलते रहते हैं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम चीजें अडॉप्ट ही कहां से किया है, यूएसए एंड यूके से। इसलिए हम लोग बार बार जो एग्जाम्पल भी देते हैं वो एग्जाम्पल भी यूएसए एंड यूके से ही लेते हैं। ठीक है, तो मन में कोई प्रकार का डाउट्स ना रहे आपके, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 10 और 11 पे। आर्टिकल 10 और 11 किसको इंपावरमेंट करता है, पार्लियामेंट को। किसको, पार्लियामेंट को। क्या कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है रिगार्डिंग सिटीजनशिप। ठीक है, और पार्लियामेंट ने ऐसा काम किया कब, 1955, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। कितने प्रावधान, 2 प्रावधान, एडॉप्शन एंड रिजेक्शन। ठीक है, प्राप्ति के प्रावधान और उसके रिजेक्शन का प्रावधान। प्राप्ति के कितने प्रावधान जोड़े गए, 5, और रिजेक्शन के कितने जोड़े गए, 3 प्रावधान। ठीक है, बस इसमें अगर आप नाम याद रख लेते हैं तो आपका पीटी का काम हो जाएगा। नाम अगर आप याद रखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक नागरिकता का प्रावधान वर्तमान में नहीं है। ठीक है, तो आप ये 5 प्रावधान रखिए। एक है आपका क्या, बाय द बर्थ, बाय बर्थ। ठीक है, हाँ, जन्म के आधार पर जो इस मिट्टी में पैदा लिया है वह इस मिट्टी का क्या होगा, लाल होगा। ठीक है, हिंदी वाले शिक्षक से मत पूछ लेना वरना वो कुछ और बता देंगे, मुहावरा है ये तो। ठीक है, तो मुहावरा नहीं बोलना है ना। नागरिकता अडॉप्शन में पहला प्रावधान क्या है आपका, बाय बर्थ, मतलब भारत की पॉलिटिकल सीमा में जिसका जन्म हुआ है वह क्या है, भारतीय। वह क्या है, प्रॉब्लम कब आई, प्रॉब्लम कब, जब भारत में पड़ोसी का नजर पड़ गया यहाँ पर आकर के। ठीक है, अवैध तरीके से रह करके वह शादी विवाह करने लग गए, प्रॉब्लम तब आया। तो आगे चल करके इसमें जो है अमेंड किया गया, किसमें, बाय बर्थ में। कहा गया माता या पिता में कोई एटलीस्ट क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा अवैध नहीं, वैध क्या होना चाहिए, विदेशी होना चाहिए। तब जाकर के उसका जो चाइल्ड है वो भारत का पासपोर्ट ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता है। ठीक है, और यह जो कंसेप्ट है आपका, देखिए पूरे वर्ल्ड में नागरिकता का 2 कंसेप्ट चलता है, जस्ट सोलाई एंड जस्ट सैंग्विन। ये सब सुने आप लोग कभी, पूरे विश्व में नागरिकता 2 ही कंसेप्ट पे चलती है, जस्ट सोलाई एंड जस्ट सैंग्विन। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा आपसे इंटरव्यू में, भारत में जो क्या है नागरिकता है वो किस बेस पर है, जस्ट सोलाई या जस्ट सैंग्विन। जस्ट सोलाई का मतलब होता है बाय द बर्थ। जैसे यूएसए में क्या है, यूएसए का नागरिक वही नागरिक होगा जो यूएसए में ही जन्म लेगा। ठीक है, बात को नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। लेकिन हमारे यहां सिर्फ यही नहीं है, यूएसए में सिर्फ क्या है,
बाय बर्थ। हमारे यहाँ सिर्फ यही नहीं है, इसलिए हम कहते हैं भारत में जस्ट सोलाई सिस्टम ही नहीं चलता है, भारत में जस्ट सैंग्विन चलता है। ठीक है, जस्ट सैंग्विन का मतलब जन्म को बेस बना करके अदर प्रावधान भी क्या बन जाए नागरिकता का, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जस्ट सैंग्विन कहते हैं। ठीक है, तो यूएसए में नागरिकता जो है मिलती है वो किस बेस पर, जस्ट सोलाई या जस्ट सैंग्विन, जस्ट सोलाई। जो उस मिट्टी में लिया है पैदा हुआ, उसी मिट्टी का क्या होगा, लाल होगा। ठीक है, इसलिए तो सभी का प्लान कहां पर, यूएसए। कब तक, जब तक उसका बच्चा न ले ले पैदा, तब तक उसका बच्चा अपना है, लेकिन क्योंकि नागरिक किसका हो गया, वो यूएसए का। अब यूएसए अपना नागरिक को सुरक्षा करेगा, इसमें उसके माता पिता का भी क्या हो गया, सुरक्षा मिल गया है। ठीक है, इसलिए देखो हम भारतीय हर कोने, विश्व के हर कोने में क्या है, पहुंचे हुए हैं। और हम भारतीयों में सबसे ज्यादा कहां, हम बिहारी कहां नहीं पहुंचे हुए हैं। ठीक है, मैं एक यूएसए का ब्लॉग देख रहा था, एक जो है सिवान का इंसान वहां मस्त बंगला बना के रह रहा है। व्हाट नॉनसेंस, हम लोग बिहार में बैठकर धूल फाँक रहे हैं, पटना में मेट्रो का बनने का इंतजार में हम लोग जो है, मेरा हार्ट काम करना बंद कर रहा है, क्यों, धूल खा खा करके। ठीक है, अब देखो क्या है, दूसरा क्या है, देखो बाय बर्थ, उसके बाद है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन, ये देखिए बाय रजिस्ट्रेशन किसके लिए है, इसको हिंदी में कहते हैं पंजीकरण। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, इस मिट्टी में या अलग मिट्टी में जो भारत, जिसका संबंध पहले किससे रहा है, भारत से, अभी भारतीय नहीं है, लेकिन उसका पूर्वज कभी क्या रहा है, भारतीय। ठीक है, लेकिन अब वह विदेश की नागरिकता ले चुका है। और ऐसे इंसान को जब न्यूज दिखाया जाए कि भारत में अच्छे दिन आ रहे हैं, ठीक है, तो इस अच्छे दिन की, भारत में आए हुए अच्छे दिन का लुत्फ लेने के लिए भारत की ओर पलायन करने का उसका मूड कर जाए, तो उनके लिए भी क्या है, प्रावधान है। और वो प्रावधान क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या, उनको साहब जिस देश में अभी है उस देश में भारत के एम्बेसी को दिखाना पड़ता है कि हमारा पूर्वज कभी क्या रहा है, फलना सिंह। भले आज हम क्या है, चाइना से बहुत अच्छा, ठीक है, चाइना का नाम ही मत लो। ठीक है, दुश्मन ताकतवर ही होना चाहिए। ठीक है, आपका प्रतियोगी जो है वो पढ़ाकू ही होना चाहिए, वरना आपका विकास रुक जाएगा। हम देखो कितने बेवकूफ हैं, हम ये सोचते हैं कोई ना पढ़े, सिर्फ हम पढ़े। साहब ऐसे में आपका विकास रुक जाएगा। आप कॉम्पिटिटर पैदा कीजिए। ठीक है, इससे आपका व्यक्तित्व का क्या होगा, विकास होगा। उसके बाद है बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या, वंश परंपरा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब भारत की मिट्टी की बात नहीं हो रही है, भारत का नागरिक अब दूसरे जगह पैदा लेगा तो क्या शर्त है कि भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो पहले कहावत था, पूत बढ़े पिता के धर्म में। अगर पिता भारतीय है, उसका बच्चा कहीं पैदा ले ले, ठीक है, तो वह बच्चा भारतीय ही कहलाएगा। आगे चल करके 1992 में महिलाएं उठ गई, पुत्र बढ़े पिता के धर्म में, जन्म जो दे रहा है उसका कोई काम नहीं, सिर्फ बॉयज। हम भी तो बाहर जा सकते हैं, ठीक है, हमें भी तो विदेशी अच्छे लग सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को भारतीय ही बनाकर फिर भी रखना चाहते हैं। तब जाकर के, पहले क्या था 1992 तक पिता क्या होना चाहिए, भारतीय, लेकिन अब क्या है, पुरुष या महिला दोनों में से कोई एक क्या हो, भारतीय हो, तो उसका बच्चा कहीं पैदा ले ले, वह बच्चा क्या कहलाएगा, भारतीय ही कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है,
नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन कहा जाता है जिनका संबंध ना भारतीयों से है ही नहीं, लेकिन फिर भी वह भारतीय बनना चाहते हैं। मतलब बाहरी देशों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं हम, बाहरी देशों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। अरे बाबा सिंपल सी बात है, आप देखते नहीं क्या गांव में गली में अगर किसी का बेटा आईएएस बन जाए फिर तो आपका जीना हराम तो होगा ही। आपके घर वाले क्या बोलते, काश ये हमारा बच्चा होता, ऐसा बच्चा मेरे घर में पैदा होना चाहिए। ऐसी ही सोच रखा था कौन, भारत का संसद 1955 में। आप नहीं चाहते कि फेसबुक का मालिक जो है मार्क जुकरबर्ग वो भारत का नागरिक हो जाए, स्टीव जॉब्स। अच्छा, ऐसे लोग भारत का नागरिक बने, इससे फायदा क्या होगा? उसकी इनकम क्या है ज्यादा, वो जब भारत में आएगा तो वो भारत को क्या देगा, अधिक से अधिक पैसा। भारत का नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम के बढ़ जाने से पर कैपिटा इनकम क्या हो जाता है, नहीं समझते आप लोग? पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा? तो पर कैपिटा इनकम के बढ़ जाने से पीपीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? पी का मतलब क्या, दारू पी, परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की क्षमता, नहीं तो खरीदने की क्षमता जब बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब पीपीपी बढ़ जाएगा तो हम मोमोज को देखकर घूरते ही रहेंगे या मोमोज को कस देंगे एक प्लेट? मोमोज को अगर हम मार्केट में कसने चले गए तो समझिए मोमोज का मांग बढ़ेगा या मोमोज का मार्केट में तो मांग बढ़ जाएगा ना। मोमोज का मांग बढ़ जाने से क्या होता है, मोमोज को बनाने में जो मटेरियल लगता है उसकी मांग बढ़ जाएगी, प्याज की मांग बढ़ जाएगी, जो क्या है गोभी वगैरह ये सब का क्या है, ये सब की मांग बढ़ जाएगी। अच्छा, तो जब ये सब की मांग बढ़ेगी तो ये सब का फसल लगाने में किसान का हौसला क्या होगा, किसान का हौसला बुलंद हो जाएगा। इसका मतलब भारत में अर्थव्यवस्था का कुचक्र नहीं, भारत में अर्थव्यवस्था का सुचक्र चलने लग जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए रास्ता खोल देना चाहिए, है ना। और किसके तहत, देशीयकरण, जैसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण के तहत किसको, विदेशी को भी भारत का नागरिक बनने का अधिकार देता है। ऐसा नहीं कि आतंकवादी को अपना नागरिक बना ले, ऐसा है क्या? नहीं। उसके बाद है लास्ट क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ लैंड। पांचवा क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ लैंड, मतलब क्या, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। ये बताओ, मोदी जी जो है शेख हसीना को अगर यह बात समझाने में कामयाब हो गए कि मैडम आप चारों तरफ से भारत से क्या हो चुके हैं, घिर चुकी हैं, किसी भी दिन जो है भारत आप पर अटैक कर सकता है, इसलिए अच्छा है कि गरिमापूर्ण जो है बांग्लादेश का विलय किसमें कर दे, ठीक है। और शेख हसीना जो है इस बात में आकर के अगर वह जो है शामिल है किसमें, भारत में, तो बताओ बांग्लादेश की भूमि पर रहने वाला व्यक्ति बांग्लादेशी ही कहलाएगा या अब वो भारतीय कहलाने लग जाएंगे? ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा प्रावधान लिख करके कहीं न कहीं भारतीय सरकार की महत्वाकांक्षा को दिखा दिया है। कुछ बातें हम नहीं बोलते हैं, आप भी मत बोलिए, ठीक है, लेकिन आप इसे पढ़ करके समझ करके भारत की महत्वाकांक्षी रणनीति को आप समझ सकते हैं, ठीक है। एक तरफ आर्टिकल 2 दे रहे हो, संसद वह शर्त या निर्बंधन जिसे वह ठीक समझता है के आधार पर नए राज्यों को प्रवेश व स्थापना कर सकता है, और एक तरफ भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नेचुरल क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ लैंड। आपको ऐसा नहीं लगता है ये कहीं न कहीं भारत की महत्वाकांक्षी रणनीति को बता रहा है, कहीं न कहीं भारत की साम्राज्यवादी नीति को दर्शा रहा है? अच्छा, भारत की ऐसी गुप्त बातें हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलते रहे, हम जब जब जाए कहाँ पर
बांग्लादेश, हम उन लोग को बताते चले कि हमारे संविधान में ऐसी बातें हैं, या हम सब मुस्कुराते रहें, उस वक्त का इंतजार करते रहें कि वो वक्त जब आएगा तो साहब हमारे लिए रास्ता क्या है, क्लियर है। कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए, जैसे उपग्रह भारत छोड़ रहा है, भारत कहता है कि हम भारत का मौसम चेक करने के लिए जो ये उपग्रह छोड़ रहे हैं, जो भारत के चारों ओर चक्कर लगाएगा, वह उपग्रह भारत के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो सिर्फ वह मौसम ही बताएगा या फिर बाहरी सीमा से आने वाले लोगों का भी पता लगाएगा? वह अगर वह उस उपग्रह में ऐसा उपकरण लगा दिया जाए कि भारत की सीमा में जो प्रवेश करे उसको उस पर अटैक करो, ये बताओ, ये सब बातें हम जोर जोर से बोलते चले या फिर ये सब बातें को गुप्त रखा जाए? ये सब बातें गुप्त रखी जाती, ये सब बातें पढ़ी जाती है, मुस्कुराई जाती है और लिखी जाती है, फिर जाकर नंबर आता है, तब जाकर के आप इसको एक्सरसाइज कर पाते हैं। वरना ऐसी गुप्त बातें अगर आप चिल्लाकर बोलने लग जाएंगे तो भारत सरकार आपको नागरिकता से डिप्राइव भी कर सकता है, जिसके लिए यहाँ पर प्रावधान बना रखा है। ठीक है, 3 प्रावधान है नागरिकता समाप्ति के। कितने प्रावधान? 3 प्रावधान। पहली बात तो क्या है? स्वेच्छा से त्याग देना, है ना? स्वेच्छा से क्या करना? रेनंसिएशन कर देना, स्वेच्छा से त्याग देना। ठीक है, लेकिन अगला क्या है आपका? टर्मिनेशन, मतलब क्या करना? समाप्त करना। समाप्त करने का मतलब क्या होता है? जब भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है और इसकी सूचना भारत सरकार को ना दे, आप जैसे इस देश से बाहर जाएंगे आपकी हर एक सूचना भारत सरकार के पास जमा रहती है। ठीक है, कब गए, कब आपको आना है, ये सारा डिटेल्स होता है। एक निश्चित समय के भीतर अगर आप नहीं आते हैं और पता चलता है कि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले चुके, तो भारत सरकार आपको भारतीय नागरिकता से क्या कर देती है? टर्मिनेट कर देती है, समाप्त कर देती है। लेकिन जो अंतिम इसमें है उसे कहते हैं क्या करना? वंचित करना, डेप्रिवेशन। ठीक है, भारत सरकार, अगर भारत सरकार की गुप्त बातें, गुप्त सूचना को अगर आप भारत के दुश्मन देश से शेयर करने लग जाएं, ठीक है, हम चाइना को बताने लग जाएं कि भारत सरकार जो है, मतलब इसरो सब मिल करके जो है ऐसा बम बना रहा है कि वह बम जो है भारत से निकलेगा और सीधा बीजिंग को उड़ा देगा। ठीक है, और यह खबर जो है भारत सरकार को लग जाए कि आपने ऐसा खबर दिया, तो भारत सरकार आपके लिए क्या कर सकता है? आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर सकता है, वंचन कर सकता है। यू आर डिप्राइव्ड फ्रॉम इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो नागरिकता के कितने प्रावधान, नागरिकता में कितने प्रावधान हैं? 2 प्रावधान, एडॉप्शन एंड रिजेक्शन। एडॉप्शन के कितने प्रावधान? 5। कौन कौन सा? इससे सवाल कैसा आएगा? सवाल आने की गुंजाइश, निम्नलिखित में से कौन एक नागरिकता प्राप्ति करने का प्रावधान नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक नागरिकता समाप्ति का प्रावधान नहीं है? और दोनों ही स्थिति में ये आपको 8 वर्ड याद रखना पड़ेगा, जिसमें 5 वर्ड है आपका एडॉप्शन और 3 वर्ड आपका क्या है? रिजेक्शन। रिजेक्शन में कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड, त्यागना, समाप्त करना एंड वंचित करना। रेनंसिएशन, व्हाट, नेक्स्ट क्या है आपका? इसको कहते हैं टर्मिनेशन, या हाँ, टर्मिनेट कर दिया जाना। मैक्सिमम लोग जो है हिंदी माध्यम से है क्या? 50-50, मतलब न हिंदी न इंग्लिश। हम भी तो पढ़ा रहे इंग्लिश में, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी का ट्रांसलेशन काम ही नहीं करता है। ठीक है, कि जब से व्हाट्सएप का जमाना आया ना, तब से यह मुश्किल। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नागरिकता पे ज्यादा फोकस इसलिए भी नहीं करना है कि नागरिकता से सवाल मैक्सिमम पूछ सकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता किस भाग में है और नागरिकता का संबंध किस आर्टिकल में?
5 से लेकर के 11। नागरिकता की जो क्या है, भारत की जो क्या है नागरिकता है, उसका नेचर क्या है, सिंगल या डबल? सिंगल। ये मैंने कहां से लिया है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 में है। ठीक है। अच्छा, सिटीजनशिप से संबंधित जो कानून बनाने का क्या है प्रावधान है, वह किस आर्टिकल में है? कौन बनाएगा? क्या तक बनाया? यस। कब बना? कितने प्रावधान? 2 प्रावधान, एडॉप्शन एंड रिजेक्शन। एडॉप्शन में कितना? रिजेक्शन में कितना? चलिए